नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा दुबे है। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज 24। जनपद भदोही के ग्राम सभा इस समय चकापुर के पावर हाउस पे हम मौजूद हैं। यहाँ का कल एक मामला चल रहा था, जो कि यहाँ के जो बिजली विभाग वाले हैं और यहाँ के जो कर्मचारी हैं और जो यहाँ के अधिकारी, जो कि कहा जाता है जेई साहब, इनके जो है जान से मारने की धमकी दी गई है। कल क्या हुआ था, पहले अपना नाम बताइए। श्यामली मौर्य, मैं यहाँ का लाइव मैन हूँ साहब। उनको आने पर एक कस्टमर आया परदीन चौबे, उनके पिता का नाम मदन लाल है, और वो आया तो हम उनको कहा कि निवासी कहाँ के हैं? चकापुर चकापुर का। क्या मामला था? वो ऐसा हम आए तो हमको लाइन बनाने के लिए बोले, तो हम कहा अपना कागज दिया करके यहाँ पर ऐसा कंप्लेंट कराइए। इस समय वोटिंग का मामला चला है, हम लाइन नहीं बन करके बना पाए थे। 5 बजे आपका बना देंगे। तो उल्टा पुल्टा बोलने लगा, समझाने बुझाने के बाद घर चला गया। फिर शायद साढ़े तीन बजे के बीच में फिर आया तो फिर हमसे लगा उल्टा पुल्टा बोलने। तो कहा हमको मत बोलिए, आप हमारे अधिकारी से बात करिए। तो जेई साहब के कुछ उल्टा पुल्टा बोला, जेई साहब बुलाए अपने लग गए, उनको गाली गलौज दे रहा था। दे करके बाहर वही जेई साहब को हमारी। अच्छा, हाँ, वो समझाने बुझाने की कोशिश करे, लेकिन गाली गलौज देते हुए बाहर निकल गया और लगा उल्टा पुल्टा बोलने उनको और मारने की धमकी दिया उनको। यहाँ के जो सच्चो, हम इनसे ही बात करते हैं, इनको भी बुलाते हैं अपने पास में। अभी भी बताए हैं कि जेई साहब को गाली गलौज दे रहे थे, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं सर, सच्चाई सही है। गाली गलौज दे रहे थे। गाली गलौज देने के बाद ज़्यादातर जान से मारने की धमकी भी दिए, और इसके बाद यहाँ से जब बाहर निकले उस समय भी गाली गलौज हाथ दिखाते हुए गाली गलौज देते हुए चले गए। लगभग 6 बजे के आसपास जब हमारे जेई साहब निकल रहे थे फील्ड में, उस समय वो फिर आके रोड पर खड़े होकर आके और वहाँ फिर बदतमीजी करना चालू किए। उसी समय जब जेई साहब को पता चला, तब प्रशासन को बुलाए, फ़ोन करके प्रशासन को बुलाए, और हमारे एसडीओ साहब भी यहाँ आ गए। आने के बाद तब यहाँ कानूनी कार्रवाई की गई। क्या आप लोग थाने में दिए थे एप्लीकेशन? सर, हमारे जेई साहब थाने में एप्लीकेशन दिए हैं। अच्छा, वो कल ही दिया गया था। तो कौन सा कुछ कार्रवाई हुआ कि नहीं? अभी तक कार्रवाई तो कोई सूचना नहीं मिली है सर कि हमारे यहाँ कोई कार्रवाई हुई है। अभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। रोका गया, समझाए ही देखा था। क्या कहना चाहेंगे जो कल का यहाँ पे मामला था? अभी सच्चू आपसे बात किए हैं तो उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ पे आके गाली गलौज किया। क्या कहना चाहेंगे इसलिए आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें की पुनरावृत्ति न हो। ये तब संभव होगा जब प्रशासन इसमें जो कि कार्रवाई करे समय से, ताकि लोगों को एक सबक मिले। दोबारा इस तरह से लोग दोहराए ना, पाकर गाली गलौज न करें। जो भी कार्य है उसके लिए हम पूरी टीम को लेकर तैयार हैं, खड़े हैं, सब कंधे से कंधे मिला करके काम समय से करवाने के लिए, सप्लाई देने के लिए। लेकिन लोग आकर अगर गाली गलौज करेंगे, जान से मारने की धमकी देंगे, तो फिर एक डर का माहौल बनेगा और काम में बाधा होगा। ये बाधा फिर आम जनमानस के लिए तो क्या आप लोग परेशानी का काम औराई थाने में जो तहरीर दिए थे उस पर क्या कार्रवाई है? अभी तक तो कोई सूचना नहीं मिली है FIR की। मैं पुनः बात करूंगा कि FIR करें। अब FIR तो नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं भाई आप लोगों के मन में इसमें डर बैठा हुआ? बिल्कुल डर बना हुआ है कि भाई इस तरह से लोग जो पावर हाउस पर आकर के गाली गलौज दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गेट पर गुटबंदी करके मारना चाह रहे हैं। तो क्षेत्रों में तो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो डर का माहौल बना हुआ है, कभी भी कोई भी हादसा कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारा प्रशासन इसमें जो कि आगे बढ़ करके वो उनके ऊपर कार्रवाई करें, FIR करें, उन्हें जो कि थाने में बंद करें, जिससे कि कल जो 25 मई था, 25 मई को जो वोट पड़ रहा था जी, उसी के दौरान यहाँ पे आए थे। बिल्कुल। ये लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में जनपद भदोही में 25 मई को हो रहा था। इसके लिए हम लोग को ऊपर से आदेश था कि सप्लाई अनवरत चलती रहे। उसके लिए हम अपने स्टाफों को लेकर के 24 तारीख से ही हम पूरी कार्य योजना बनाए थे। रात में 12 बजे तक काम किए। 25 को हम लोग सुबह से ही लग गए थे कि कहीं लाइन बाधित ना हो। जहाँ से भी सूचना मिलती थी तत्काल उसको हम लोग अटेंड कराते थे, क्योंकि बूथों पर सप्लाई चलती रहे तो जाके वोटिंग काम हो सकता है जी। कई जगहों पर तो वेबकास्टिंग का भी काम चल रहा था, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, तो सप्लाई अनवरत रखना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में अब कोई बगल के पड़ोसी गांव से आकर के प्रद्युमन चौबे करें लाइन बंद कर दो संबंधित फीडर को और हमारा निजी काम करवाओ, इससे 25 बूथ हमारे बंद हो जाते। 4 वेबकास्टिंग
जो हो रहा था वो बूथ बंद बंद हो जाते। क्या तो उनका एसडीएम नाराज होने लगते। तो क्या उनका जरूरी था, क्या इतना जरूरी था? अरे हो गया भाई, नहीं, चलेगा। ऐसा कोई बहुत इमरजेंसी उनका काम नहीं था, घर का सप्लाई बाधित था। तो वो मैंने उनको आश्वासन दिया कि वोटिंग का काम संपन्न हो जा रहा है, 5-6 बजे हम आपका काम दिखा देंगे, आपको लाइन मिल जाएगी। लेकिन उनको तत्काल लाइन चाहिए थी। ऐसा तो नहीं है कि वो विवाद के रूप में ही यहाँ पे आए हुए थे? अब उनकी ये मानसिकता बातों से तो लग रही था कि वो अब प्रधान के लड़के हैं, तो उनको लग रहा था कि मैं चलूँगा तो तत्काल मैं काम करा लूँगा, नहीं सुनेंगे लोग तो गाली गलौज दूंगा, मारूँ पीटूंगा। तो इस तरह के अच्छा, उनकी मानसिकता थी। यहाँ के जो प्रधान जी, का क्या नाम है? और इस समय तो जो प्रधान है, मैं नहीं नहीं, वो जो उनके लड़के, जो लड़के हैं उनके उनके पिताजी क्या नाम है? उनके पिता का नाम मगन लाल चौबे है। मदन लाल चौबे, मतलब इससे पहले प्रधान थे वो? जी, भूतपूर्व प्रधान थे। पूर्व प्रधान थे। जी।